दोस्तों छावा फिल्म देखने के बाद लोगों को ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं जैसे रिएक्शन शायद ही पहले किसी हिंदी फिल्म को देखने के बाद आए हो। लोग फिल्म खत्म होने के बाद रोते हुए बाहर निकल के आ रहे हैं, कुछ लोग तो वहीं बैठे बैठे ही रो रहे हैं और बच्चे फिल्म को देखने के बाद जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और खास करके फिल्म के एंड ने लोगों का कलेजा चीर के रख दिया है। फिल्म खत्म होने के बाद हर कोई खुद से दो सवाल जरूर पूछ रहा है। पहला सवाल तो ये कि अगर देश में शिवाजी जैसे और संभाजी जैसे वीर योद्धा हुए हैं तो हमें इनके बारे में पढ़ाया क्यों नहीं गया। और दूसरा सवाल ये कि अगर औरंगजेब वास्तव में इतना क्रूर था तो औरंगजेब के नाम पे हमारे देश में औरंगजेब रोड, औरंगाबाद शहर आखिर कैसे हो सकते हैं। और यहाँ तक कि कुछ समय पहले एनसीईआरटी की किताब में यह तक पढ़ाया गया कि औरंगजेब ने मंदिरों को बनवाने के लिए दान तक दिया, उसको सेकुलर दर्शाया गया। और एक शख्स ने जब इस बात पे आरटीआई लगाकर सवाल पूछा कि आपके पास इसका कोई सोर्स है, तो यह बिल्कुल एनसीईआरटी ने मना कर दिया कि हमारे पास इस चीज का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। मतलब उन्होंने खुद माना कि हाँ, हमने ये बात गलती से एनसीईआरटी की पुस्तक में शामिल कर दी है। जिस औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली में देहांत कर दिया था, उसी औरंगजेब के नाम से दिल्ली में औरंगजेब नाम से रोड तक शामिल है। और वो सड़क भी गुरु तेग बहादुर जी के गुरुद्वारे से मात्र 8 किलोमीटर के दायरे में है। और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में मराठाओं के ऊपर औरंगजेब ने इतने जुर्म किए, संभाजी महाराज को कैद में करने के बाद उनकी आंखें नोच ली, उनके नाखून तक खिंचवा दी, यहाँ तक कि उनकी खाल तक खिंचवा दी। और उसी महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम से एक पूरा का पूरा शहर बसा दिया जिसका नाम औरंगाबाद है। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। औरंगजेब ने अपने 50 साल की हुकूमत में ऐसा कौन सा क्राइम था जो उसने नहीं किया। इसी औरंगजेब ने खुद को बादशाह बनाने के लिए अपने बाप शाहजहां को जेल तक में डाल दिया और साथ ही अपने सगे भाइयों मुराद और दारा शिकोह का कत्ल तक कर दिया। मुगल बादशाह शाहजहां अपने बाद अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपने बाद का बादशाह बनाने वाला था। दारा शिकोह के बारे में जितना हम जानते हैं, दारा शिकोह एक सूफी आइडियोलॉजी से प्रभावित था। वो हिंदू धर्म ग्रंथों से काफी प्रभावित था, यहाँ तक कि उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब कट्टर था और उसको दारा शिकोह काफिर लगता था। और आगे चलकर जब बाद में औरंगजेब ने सबसे दर्दनाक अगर किसी को मौत दी थी तो वो दारा शिकोह को ही दी थी। निकोलो मनुची नाम का राइटर उस समय दिल्ली आया हुआ था और निकोलो मनुची ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया था कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को एक बूढ़े और मरियल हाथी पे बिठाया था और उसको गंदे और बदबूदार कपड़े पहनाकर हाथी पे बिठाकर पूरे शहर में घुमाया था। और बाद में औरंगजेब के सैनिकों ने उसका सर कलम कर दिया। और इसके बाद औरंगजेब का पेट इतने से भी नहीं भरा तो उसने दारा शिकोह का कटा हुआ सर एक थाल में सजाकर और शहंशाह शाहजहां के सामने पेश किया था। जिस शाहजहां को उस समय उसने अपनी कैद में रख रखा था और जिस समय शाहजहां के सामने वो सर पेश किया गया उस समय उस पर एक कपड़ा ढका हुआ था और शाहजहां को लगा कि उसके बेटे औरंगजेब ने लगता है उसके लिए कोई तोहफा भेजा है। और जैसे ही शाहजहां ने वो कपड़ा उस पर से हटाया तो शाहजहां वहीं पर टूटकर गिर पड़ा था। औरंगजेब की हैवानियत की एक नहीं कई ऐसे किस्से हैं और ये वही औरंगजेब है जिसने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक में 1675 में एक दर्दनाक मौत दी थी और साथ ही उनके शिष्यों को भी वहीं पर मार दिया था। और साथ ही औरंगजेब ने उस समय पर हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था जिससे कि वो मजबूर होकर और मुस्लिम बन जाए, अपना धर्म परिवर्तन कर लें। और इसी औरंगजेब ने काशी का मंदिर तोड़ा, मथुरा का मंदिर तोड़ा, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और साथ ही उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मंदिर को भी तोड़ने की कोशिश की थी। और इसके अलावा उस दरिंदे ने जाने कितने मंदिरों को तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी आज भी वो हमारे देश में जाने कितने लोगों के लिए एक सम्मानित शख्स है। अभी कुछ समय पहले की बात है जब महाराष्ट्र के कोल्हापुर नामक स्थान के कुछ लड़कों ने औरंगजेब का स्टेटस तक अपने फोन पे लगाया था और साथ ही औरंगजेब को महान शख्स बताया था। और साथ ही एक जुलूस में औरंगजेब की तस्वीर तक लहराई गई थी और वहां पर कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा टेंशन रही थी। छावा फिल्म के बाद आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लोग रोते हुए बाहर आ रहे हैं और इसी वीडियो के ऊपर एक जिहादी मानसिकता वाले शख्स ने लिखा कि देखिए इतने सालों के बाद भी आज भी औरंगजेब के नाम से लोग रोते हुए आ रहे हैं। और दोस्तों पूरा ट्वीट जो उसका था वो तो बहुत ज्यादा घिनौना था, उसको तो हम आपको पढ़कर भी नहीं सुना सकते। तो दोस्तों ये जो कमेंट किया गया ये कोई कमेंट ऐसे ही कमेंट नहीं है, ये कमेंट एक सोची समझी हुई मानसिकता का परिचय देता है। आपको और हमको इस सोच को समझना होगा कि आखिर इनकी सोच कहती क्या है, आखिर ये क्या चाहते हैं। आप और हम औरंगजेब से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो कितना कट्टर था, कितना वहशी था, कितना दरिंदा था, उसने गैर मुसलमानों पे कितने जुर्म किए। लेकिन हकीकत बात यह है कि एक वर्ग इन्हीं सारी चीजों के लिए औरंगजेब से मोहब्बत करता है, औरंगजेब को अच्छा बताता है, क्योंकि उस वर्ग को ऐसा लगता है
एक औरंगजेब ही था जिन्होंने इन काफिरों को सबक सिखाया, इनके मंदिरों को तोड़ा, इनका धर्म परिवर्तन कराया, इनके ऊपर अत्याचार किए, मतलब जो जो नीच काम औरंगजेब ने किए, बहुत अच्छा कार्य औरंगजेब के द्वारा किया गया माना जाता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो अपने दीन के हिसाब से ये काम बहुत अच्छे करके गए। और दोस्तों असली बात तो ये है कि यही सारी लड़ाई है, असली बात यही है, मेन जो मुद्दा है वो यही है। जैसे कि आप पाकिस्तान को देख सकते हैं, पाकिस्तान को उठा के देख लीजिए। पाकिस्तान ने मुगल इतिहास से जुड़े एक एक वैशी, एक एक दरिंदे के नाम से मिसाइलों के नाम रख रखे हैं। जिस बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़वाया, अत्याचार किए, हिंदुओं के ऊपर तमाम तरीके के अत्याचार किए, उसी बाबर के नाम से पाकिस्तान में एक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है। जिस महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए, भारत में धर्म परिवर्तन कराए, भारत के लोगों के ऊपर अत्याचार किए, भारत के सोमनाथ मंदिर को तोड़वाया, उसी महमूद गजनवी के ऊपर पाकिस्तान में एक मिसाइल का नाम है। और मजे की बात तो ये है कि पाकिस्तान में ही नहीं, भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो महमूद गजनवी को केवल लुटेरा कहकर ही शांत हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो तो एक लुटेरा था, केवल लूट करने आया था, बाकी उसने जो अत्याचार किए उनको कोई नहीं सामने लाना चाहता है। दोस्तों ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को सालों तक भ्रष्ट किया है। इसी तरह मोहम्मद गौरी, अब्दुल शाह गद्दारी, ऐसे लोगों ने जाने कितने मंदिर तोड़वाए, हिंदुओं के कत्ल किए, लूटपाट करी, अत्याचार किया, और ऐसे लोगों को ही पाकिस्तान अपना आदर्श मानता है और उन्हीं के नाम पर अपनी मिसाइलों तक के नाम रखे हुए हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि कैसे हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने इन लुटेरों को, वैशी दरिंदों को महान बताया, बल्कि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने हमारे जो इतिहास था उसको दबा दिया। हमारे जो गौरवशाली इतिहास था उसको इन्होंने कहीं पर भी दिखाया ही नहीं, कहीं पर इनको बताया ही नहीं। या फिर ये कहिए ऐसे वामपंथी सोच के सामने हमारे जो ऐसे लेखक थे या जो लिखने वाले थे या जो जानकार थे, उन लोगों को बिल्कुल दबा दिया गया या उनको साइड कर दिया गया। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि इंदिरा गांधी के समय पर नशूल शाह नामक जो शिक्षा मंत्री बने थे, उन्होंने किस प्रकार राष्ट्रवादी सोच रखने वाली किताबें और राष्ट्रवादी सोच रखने वाले लोगों को बिल्कुल साइड कर दिया था। और जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उनकी जो किताबें लाइब्रेरियों में रखी थी उनको लाइब्रेरियों से भी हटवा दिया गया था। और कुछ लेखक आज भी ये बताते हैं कि कुछ समय पहले जब उन्होंने अयोध्या के ऊपर कोई किताब लिखी थी तो उसको छापने के लिए कोई पब्लिशर तैयार ही नहीं हुआ, किसी ने वो उसको पब्लिश ही नहीं किया। और एक नाम तो हम आपको बताते हैं, जैसे कि वीर सावरकर जैसे महान कवि और महान देशभक्त को किस प्रकार केवल एक माफी मांगने वाले शख्स तक ही सीमित कर दिया था, और किस प्रकार भारत की महान चीजों को, महान क्रांतिकारियों को या तो बताया नहीं गया या फिर उनको साइड कर दिया गया। और दोस्तों ये चीजें अभी नहीं, ये चीजें मुगल काल से ही शुरू हो गई थी। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था तो उसमें इतनी किताबें थी कि करीब 3 महीने तक उसकी आग जलती रही थी। वो विश्वविद्यालय करीब 3 महीनों तक उन किताबों की आग से ही जलता रहा था। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, जिस यूनिवर्सिटी में हजारों किताबें थी, उस यूनिवर्सिटी की किताबों को जलाकर हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए जो ज्ञान उनको वहां उस विश्वविद्यालय से मिल सकता था उसको वहीं पर खत्म कर दिया गया, उनको वहीं से समाप्त कर दिया गया कि आगे इनका भविष्य, इनके जो आगे पढ़ने वाले लोग हैं वो इनके पुरानी चीजों को पढ़कर कहीं अपने ज्ञान को आगे ना बढ़ा दें, इसलिए उनको वहीं समाप्त कर दिया गया और वहीं इतिहास को जला दिया गया। और उस विश्वविद्यालय में वो ज्ञान था जिसको प्राप्त करने में हमारे ऋषि मुनि उसमें जो थे, जो आचार्य थे, उन लोगों को सालों की मेहनत के बाद उन्होंने वो विश्वविद्यालय तैयार किया था, उसमें वो पाठ्यक्रम तैयार किया था, उसको वहां पर समाप्त कर दिया गया। और दोस्तों इससे भी ज्यादा शर्म की बात क्या है पता है? इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि जिस बख्तियार खिलजी ने हमारे साथ ऐसा किया, उसी बख्तियार खिलजी के नाम पर हमारे देश में सालों तक एक बख्तियार खिलजी स्टेशन के नाम से एक स्टेशन हमारे यहाँ रहा है। अभी तो केवल हम ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली किताब ऋग्वेद हमने लिखी, दुनिया की पहली कविता वाल्मीकि रामायण हमारे यहाँ लिखी गई, दुनिया का पहला व्याकरण हमने दिया, दुनिया की पहली सोशियोलॉजी की किताब कल्पसूत्र हमारे यहाँ लिखी गई, दुनिया की पहली ज्योतिषी किताब वेदांग ज्योतिषी हमारे यहाँ लिखी गई, और तो और जीरो का आविष्कार हमने ही किया। तो सोचिए दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमने इतना कुछ किया, और अगर ये सारे हमले हमारे ऊपर ना हुए होते तो हम जाने कहां से कहां होते। और दोस्तों इसी छावा फिल्म के अंत में दिखाया गया है कैसे गनोजी और कान्होजी ने धोखा देकर और संभाजी राजे को कैद में करवा दिया, उनके ऊपर आक्रमण करवा दिया। तो दोस्तों हमारे यहाँ अगर ऐसे गनोजी कान्होजी अगर ना हुए होते तो हमारा देश जाने कहाँ होता। हमें अगर अपने ही लोगों ने ऐसे धोखा ना दिया होता तो हमें कोई हराने वाला था ही नहीं, क्योंकि जिस प्रकार गनोजी और कान्होजी ने संभाजी को धोखा दिया, उस प्रकार से
अगर किसी के भी साथ होगा तो उस धोखे में वो फंस ही जाएगा। सोचिए कि जब उनके वो रिश्ते में साले लगते थे, उनके साले होने के बाद भी उन्होंने संभाजी राजे के साथ ऐसा धोखा किया और उनको पकड़वा दिया, वहां पर उनके ऊपर आक्रमण करवा दिया। तो दोस्तों हमारा देश जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हमारे ही बीच में हमारे ही गनोजी कान्होजी जैसे लोग ऐसे उछल उछल के आगे आ जाते हैं, जो हमारे विकास में बाधा पैदा करते हैं, जिनको हमारा आगे बढ़ना अच्छा ही नहीं लगता। वो तो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। और ये लोग वैसे ही लोग हैं जैसे कि आज के समय में हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि खालिस्तानी आंदोलनों में हम देखने को मिल जाते हैं कि जगह जगह कोई आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन होते हैं, तो वहां पर भी खालिस्तानी लोगों का देखने को मिल जाता है कि वो खालिस्तानी सपोर्टर किसान आंदोलन में, आखिर खालिस्तानी सपोर्टरों का क्या काम। और ऐसे ही लोग एनआरसी और सीएए के विरोध में प्रदर्शन में लोगों को भड़काकर उल्टी सीधी बातें करके उनको उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और तो और बांग्लादेश में जैसे शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ उसको सही बताकर भारत में ही उस विरोध पर और प्रदर्शन करने लगते हैं। बताइए, अब आप सोच सकते हैं कि कैसी मानसिकता वाले लोग हमारे देश में भी हमारे साथ ही रहते हैं। और यही वो सारे लोग हैं जो जॉर्ज सोरोस से पैसे लेने के बाद और भारत के उभरते हुए बाजार को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। यही लोग एनजीओ बना के विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग लेते हैं और देश की जो विकास गति है उसको धीमा करने की कोशिश करते हैं, देश के विकास में कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाते हैं और बाधा पैदा करते हैं और हमारे देश को पीछे धकेलने की भरपूर कोशिश करते हैं। कुछ के नाम तो हमने आपको बता ही दिए और कुछ के नाम लेने की तो जरूरत ही नहीं है, आप इतने समझदार हैं कि उनको आप खुद ही समझ चुके होंगे। तो दोस्तों सही बात तो ये है कि अगर हमें सच में विकास करना है और हमको अगर अपने देश को आगे लेकर जाना है तो हमारे घर में जो मौजूद गनोजी कान्होजी जैसे लोग हैं उनसे हमें पहले निपटना होगा। इन लोगों को हमको पहले साइड करना होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हम इन गनोजी और कान्होजी जैसे लोगों को अपने देश से नहीं निपटाएंगे, जब तक इनको हम पीछे नहीं धकेलेंगे, जब तक हमको ये आगे बढ़ने में बाधा ही उत्पन्न करते रहेंगे। तो दोस्तों जैसे औरंगजेब की औकात नहीं थी कि वो संभाजी राजे से सीधा सीधा युद्ध कर सके, वो उसको हरा सके, उसने जब ही गनोजी और कान्होजी का सहारा लिया। इसी प्रकार आज के समय में भी हमारे ऊपर किसी की हिम्मत नहीं है कि हमको कोई सीधे सीधे टक्कर दे सके अगर हमारे देश में गनोजी कान्होजी जैसे लोग ना हो तो। इसीलिए दोस्तों हम आपसे फिर कहेंगे कि गनोजी कान्होजी जैसे लोगों से आप सचेत रहें, सतर्क रहें। तो दोस्तों बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें और हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के माध्यम से किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।